प्यारे बच्चों, आज हम लोग ऑल क्लास हिंदी व्याकरण चैप्टर का नाम है संज्ञा, अंग्रेजी में इसे नाउन कहते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा की परिभाषा दे। संज्ञा की परिभाषा दे, उदाहरण सहित लिखे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। वास्तव में संज्ञा एक कोशगत अर्थ है इसका नाम, अर्थात संक्षेप में कहे तो किसी नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। यह व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, किसी वाचक का नाम हो सकता है, द्रव्यवाचक का हो सकता है, स्थान या गुणधर्म किसी का भी हो सकता है। उदाहरण के लिए आप मोहन, क्रीम, झील, गीता, कलम, पेंसिल, पटना, दिल्ली, मनुष्य, पत्थर, सेना, लड़कपन, बुढ़ापा इत्यादि। प्रश्न संख्या 2, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सो उदाहरण लिखे। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो निम्न हैं। फर्स्ट में है जातिवाचक संज्ञा। इससे जाति भर का बोध होता है, जैसे लड़का, लड़की, औरत, मर्द, आदमी, गाय, बैल, कलम, फूल। आपको जैसे बताया लड़का, लड़की, ये पूरे लड़का लड़की की जाति की बोध करा रहा है। अगर किसी एक जैसे राम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु, जगह आदि का बोध होता है, जैसे राम, रहीम, रजिया, डौली, चांद, सूरज, पृथ्वी, पटना, कोलकाता, दिल्ली, बनारस आदि। भाववाचक संज्ञा। इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध होता है। फिर से सुनिए, भाववाचक संज्ञा। इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध होता है, जैसे लड़कपन, बुढ़ापा, ईमानदारी, बेईमानी, लंबाई, चौड़ाई, अच्छाई, बुराई, भलाई, चतुराई, रंगाई, सिलाई, पिटाई, पढ़ाई, एकता, वीरता, मूर्खता, राष्ट्रीयता, सुंदरता, सरलता, दीनता आदि। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। इससे एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जैसे वर्ग, गुच्छा, सभा, झुंड, परिवार, खानदान आदि। द्रव्यवाचक है 5वां, द्रव्यवाचक संज्ञा। कोई द्रव्य या वस्तु जिससे नापा या तौला जाए, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, पानी, घी, तेल, कपड़ा, लकड़ी, कोयला आदि। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए उदाहरण दे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय आदि। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या सर्वाधिक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित नाम समाविष्ट होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम। इसमें किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे तुलसीदास, महेश, राम आदि। नदियों के नाम, गंगा, गंडक, यमुना। झीलों के नाम, डल, बैकाल आदि। समुद्रों के नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। पहाड़ों के नाम, हिमालय, विंध्य, अल्पस आदि। गांवों का नाम, लौखान, राजपुर, बस्ती इत्यादि। नगरों के नाम, जमशेदपुर, पटना,
रांची। सड़कों के नाम, दुकानों के नाम, प्रकाशनों के नाम आदि, जैसे अशोकराज पथ, परिधान, किरण पब्लिकेशन। महादेशों के नाम, एशिया, यूरोप आदि। देश के नाम, चीन, भारतवर्ष, रूस आदि। राज्यों के नाम, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र आदि। पुस्तकों के नाम, रामचरितमानस, सूरसागर आदि। पत्र पत्रिकाओं के नाम, दिनमान, अवकाश, जगत आदि। त्योहारों, ऐतिहासिक घटनाओं का नाम, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस आदि। ग्रहों के नाम, चंद्र, रोहिणी, सूर्य आदि। महीनों के नाम, आश्विन, कार्तिक, जनवरी आदि। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा दे और कुछ उदाहरण भी दे। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु, प्राणी, संपूर्ण जाति का बोध कराती है, उस जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य आदि। अगर किसी गाय का नाम रख दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे, या किसी नदी का नाम रख दिया जाए तो व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। गाय किसी एक गाय को नहीं कहते, अपितु यह शब्द संपूर्ण गो जाति के लिए, फिर से समझिए, गाय किसी एक गाय को नहीं कहते, अपितु यह शब्द संपूर्ण गो जाति के लिए प्रयुक्त होता है। मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति के नाम को सूचित नहीं कर मानव जाति का बोध कराता है। जातिवाचक संज्ञाओं में निम्न समाविष्ट होते हैं: पशु, पक्षी, कीट पतंगों का नाम, जैसे खटमल, गाय, घोड़ा, चील, मैना आदि। फलों, सब्जियों, फूलों का नाम, आम, केला, परवल, पालक, जूही आदि। पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि सामानों का नाम, जैसे कुर्ता, जूता, तकिया, तोशक, धोती, साड़ी आदि। अन्न, मसाले, मिठाई आदि के नाम, जैसे गेहूँ, चावल, जलेबी, तेजपात, रसगुल्ला आदि। भाववाचक संज्ञा के कितने भेद, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति, पदार्थ के धर्मों या गुणों का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति, पदार्थ के धर्म या गुण का बोध कराते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठाई, लंबाई, वीरता आदि। भाववाचक संज्ञा से निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं। जैसे गुण में देखिए, कुशलता, चतुराई, संदर्भ आदि। भाव, कृपणता, मृतता, शत्रुता आदि। अवस्था में जवानी, बचपन, बुढ़ावा आदि। माप में ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई आदि। क्रिया में दौड़ धूप, पढ़ाई, लिखाई आदि। गति में फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती आदि। स्वाद में कड़कपन, कसैलापन, तितहास, मिठास आदि। अमूर्त भावनाएं, जैसे करुणा, क्षोभ, दया आदि। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे। समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह को बोध कराती है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, फिर से सुनिए, समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गिरोह, झब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना आदि। ये शब्द किसी
ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर अनेक का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव का बोध कराती है, जैसे घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना। द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे पूर्व रूप और अंश के रूप में पर्याप्त अंतर होता है। फिर से सुनिए, द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में पर्याप्त अंतर होता है। एक टुकड़ा सेना भी सोना है और एक टुकड़ा खंड भी सोना है। एक बूंद घी भी घी है और 1 किलो घी भी घी है, किंतु एक पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष कदापि नहीं कहेंगे। उसे लकड़ी या सिल्ली, टहनी, डाली आदि जो कह ले। द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित कुछ पदार्थ जातिवाचक भी होते हैं। टिप्पणी, कुछ विद्वानों का कहना है कि संज्ञा समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक जैसे दो अलग भेद मानने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः इन दोनों की समाहार जातिवाचक संज्ञा में ही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार होती है। भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार होती है, तो भाववाचक संज्ञाओं की रचना प्रायः 5 प्रकार से शब्दों से की जाती है या बनाई जाती है। संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय शब्दों से। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। फिर आगे आपको फिर से वीडियो मिलेगी। धन्यवाद।